कहानी की शुरुआत में हम चर्च में एक आदमी को देखते हैं जिससे मिलने वहाँ एक लड़की आती है, जिसे वो आदमी कहता है कि तुम अपना क्रिप्टो वॉलेट मुझे दे दो। वो लड़की उसे बताती है कि तुम पहले मुझे पैसे दो, बाद में मैं तुम्हें अपना क्रिप्टो वॉलेट दूंगी। वो आदमी उसे कहता है कि तुम पहले अपना क्रिप्टो वॉलेट दो, मेरा बॉस एडवर्ड पहले उसे वेरीफाई करवाएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं, फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती और उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। एडवर्ड के आदमी भी उसका पीछा करते हैं, मगर वो लड़की भागते भागते एक क्लब में छुप जाती है, जहाँ एडवर्ड आ जाता है जो उसे पीछे से पकड़कर उसका गला दबा देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। और एडवर्ड उसका क्रिप्टो वॉलेट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अमेरिका की प्रेसिडेंट डैनी को देखते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताती है कि वो केप टाउन में G20 में सबमिट कर रही है, जहाँ वो सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं जिनके पास बैंक सर्विस नहीं होती है और उन्हें कैश पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए उन्हें डिजिटल करेंसी से किसी भी काम को करने में आसानी होगी। ये कहते प्रेसिडेंट डैनी वहाँ से चली जाती है। फिर हम केप टाउन के एक बहुत बड़े होटल में उसी आदमी एडवर्ड को देखते हैं, जहाँ वो अपने एक दोस्त से मिलता है। वो एडवर्ड को बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को संभालने की बात की, इसलिए अब हम दोनों यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसी बीच प्रेसिडेंट डैनी भी अपनी फैमिली के साथ केप टाउन के उसी बहुत बड़े होटल में पहुंच जाती है। यहाँ होटल की तरफ से उन्हें एक आदमी मेलो वेलकम करता है। वो उन सबको एक खास एडी देता है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। यही नहीं, वो उस एडी से होटल के किसी भी रूम को ओपन कर सकते हैं। फिर वो सब होटल के अंदर जाते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट डैनी का एक खास आदमी मैनी अपने लैपटॉप से वहाँ होटल के सारे सीक्रेट रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करता है। तब प्रेसिडेंट डैनी तैयार होकर अपने हस्बैंड डेरेक के साथ वहाँ होटल में सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट से मिलने जाती है, जहाँ सभी प्रेसिडेंट एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। तो वहाँ प्रेसिडेंट डैनी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि आपको सबसे पहले यहाँ एक प्रेसिडेंट ओलिवर से मिलना होगा, वो आपकी उस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने में बहुत हेल्प करेगा। तो दूसरी तरफ एडवर्ड सिस्टम रूम से बाहर सभी प्रेसिडेंट पर नजर रख रहा होता है। वो होटल के इंटरनेट और नेटवर्क सर्विस को ऑफ कर देता है। तब एडवर्ड के साथ ही होटल के बाहर दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो उसी जगह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जहाँ होटल के सारे सिक्योरिटी गार्ड मारे जाते हैं। तब सभी प्रेसिडेंट ये देखकर अपनी उस एडी के जरिए डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर एडवर्ड ने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया होता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड के आदमी आ जाते हैं, जो उन सब प्रेसिडेंट को पकड़ लेते हैं। मगर प्रेसिडेंट डैनी अपने आदमी मैनी और कुछ प्रेसिडेंट के साथ वहाँ से निकल जाती है और साथ में उस कार्ड को भी निकाल देते हैं, ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डैनी की बेटी सेरीना और उसके बेटे को एडवर्ड के एक आदमी ने पकड़ लिया होता है। तभी उन बच्चों का डैड डेरेक उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो वहीं मर जाता है। फिर प्रेसिडेंट डैनी उन सब के साथ एलिवेटर के जरिए एक लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाती है, जहाँ डैनी सबको बताती है कि हमें यहाँ खुद और बाकी लोगों को बचाने के लिए होटल के मेन गेट को पार करना होगा और उसके लिए हमें गैराज में अपनी गाड़ी तक जाना होगा। मैनी उन सबको बताता है कि मैं यहाँ होटल के सीक्रेट रास्तों के बारे में जानता हूँ, इसलिए हम गैराज तक पहुँच जाएंगे। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं, जो होटल के सिस्टम को हैक करके कैमरा के जरिए पूरी दुनिया को बताता है कि उसने G20 के सभी प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है और लोग अब मुझे टेररिस्ट कहेंगे। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जिन्हें प्रेसिडेंट डैनी डिजिटल करेंसी देकर उन्हें लूटना चाहती है। और उसे आर्मी के हेडक्वार्टर में सभी ऑफिसर देख रहे होते हैं। एडवर्ड सभी लोगों को बताता है कि आप उस डिजिटल करेंसी में अपनी अमाउंट को कन्वर्ट ना करें, बल्कि उसे क्रिप्टो में करें, क्योंकि वही एक सेफ करेंसी है। और ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है। जिसके बाद एडवर्ड वहाँ कोरियन के प्रेसिडेंट को एक नोट दिखाकर बताता है कि तुम इसे रीड करो। वो जब उस नोट को देखता है तो वो एडवर्ड को बताता है कि मैं इसे रीड नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। तो उसी वक्त एडवर्ड गुस्से से कोरियन प्रेसिडेंट का कान काट लेता है, जिसके डर से वहाँ पर सभी प्रेसिडेंट एक एक करके उस नोट को रीड करते हैं, जिसे एडवर्ड के आदमी एडिट करके उन सब प्रेसिडेंट की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसे हेडक्वार्टर में सभी ऑफिसर ये देखकर समझ जाते हैं कि वो फेक वीडियोस हैं। मगर पूरी दुनिया में सभी लोग ये वीडियो देखकर अपने अमाउंट को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही थी। एडवर्ड वो देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके पास वही क्रिप्टो वॉलेट था जो उसने उस लड़की से छीन लिया था। इसी वजह से अब उसकी क्रिप्टो करेंसी भी मिलियन में जा रही थी। तो इसी बीच डैनी और मैनी एडवर्ड के कुछ साथियों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो किचन में कुछ लोगों को देखते हैं, जिनके साथ मेलो भी होता है, जिन्हें एडवर्ड के आदमी उन्हें पकड़ा होता है। डैनी उन्हें देखकर मैनी को कहती है कि हमें उन लोगों को बचाना होगा, जिससे डैनी एडवर्ड के एक आदमी के पांव पर गोली मार देते। तब मैनी भी उस दूसरे आदमी पर अटैक कर देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से वहीं मार देता है। तब डैनी उन सब लोगों के हाथ खोल रही होती है। तभी वो आदमी डैनी को गोली मारने वाला होता है, तो उसी वक्त डैनी के आगे मैनी आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है। तब मेलो उस आदमी को खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। डैनी मैनी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो सबको कहती है कि हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। उधर डेरेक भी अपने बच्चों के साथ एक जगह जाता है, जहाँ डेरेक की बेटी सेरीना एक टावर देखती है, जिसे देखकर वो अपने डैड को बताते हैं कि उन लोगों का सिस्टम अभी भी चल रहा है। सेरीना जो कि एक बहुत बड़ी हैकर होते हैं, वो उस टावर के
इंटरनेट को हैक करके अपने लैपटॉप से हेडक्वार्टर में एक मेल भेज रही होती है। तभी डेरेक वहाँ एडवर्ड के आदमी को देखता है, जिन्हें देखते ही वो अपने बच्चों को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तब वो खुद को उन आदमी के हवाले कर देता है और एडवर्ड का एक साथी जब उस जगह को चेक करता है तो वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, यानी कि वो भाग गए थे। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सभी ऑफिसर परेशान होते हैं कि वो उन सब प्रेसिडेंट को कैसे बचाएं। तो वहाँ पर उनकी एक एजेंट आ जाती है जो सबको बताती है कि हैरानी की बात है, हमें अभी उसी होटल से एक मेल आई है जिसे प्रेसिडेंट डैनी की बेटी सरीना ने भेजी है। उसने बताया है कि उसके डैड को तो उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी मॉम का पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट डैनी एडवर्ड के हाथ नहीं आई है, वो अभी भी आजाद है। फिर डैनी मेलो और उसके साथी को बताती है कि तुम लोग मेरे हस्बैंड और बच्चों को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ है। तब मेलो डैनी को एक मोबाइल डिवाइस देकर बताता है कि वो उसी से ही तुमसे बात करेगा। ये कहते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डैनी और उसके साथी भी गैराज तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सब डैनी की एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एडवर्ड उसी मोबाइल डिवाइस पर डैनी को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड डेरेक इस वक्त मेरे पास है, इसलिए अगर तुम खुद को मेरे हवाले नहीं करोगी तो मैं उसे मार दूंगा। और साथ में वो कैमरा पर डैनी के बच्चों को भी देकर बताता है कि तुम्हारे बच्चों को भी मेरे आदमी अभी पकड़ लेंगे। तभी एडवर्ड का एक आदमी डेरेक को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। डेरेक की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो एडवर्ड को बताती है कि मैं इस वक्त गैराज में हूँ। ये बताने के बाद वो उन प्रेसिडेंट को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो लोग मुझे लेने के लिए आने वाले होंगे। मगर वो प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी वक्त मैनी को होश आ जाता है। वो उन प्रेसिडेंट को कहता है कि गाड़ी रोको, मैं अपनी मैम को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी वो गाड़ी के दरवाजे को खोलकर बाहर गिर जाता है और इसी बीच एडवर्ड का एक आदमी सरीना को पकड़ने ही वाला होता है। तो अचानक से वहाँ मेलो की साथी उस आदमी पर फायरिंग करती है और उसके साथ फाइट करके उसे पकड़ लेती है। तब मेलो उन बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने ही हमें भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। उधर एडवर्ड का एक आदमी डैनी को पकड़ने जाता है तो उसी वक्त वो प्रेसिडेंट वापस आ जाते हैं। तभी मैनी उस आदमी पर कैंची से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर मैनी डैनी को कहता है कि मेरा काम है तुम्हारी हिफाजत करना, फिर तुमने मुझे जाने क्यों दिया और अकेले ही खुद को इतने बड़े खतरे में डालती, इसलिए अब मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सरीना मेलो की मोबाइल डिवाइस से अपनी मॉम को कॉल करते और उसे बताती है कि मॉम अगर आप मेरा साथ दे तो हम सब इस मुसीबत से बच सकते हैं। डैनी उससे पूछती है कि कैसे। वो उसे बताती है कि मेरी वो डिवाइस कहाँ है जिससे मैं किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकती हूँ। उसके मॉम उसे बताती है कि वो डिवाइस लॉबी के एक ड्रा में है और उसे लाने के लिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये कहने के बाद डैनी दो प्रेसिडेंट को बताती है कि आप लोगों को इसी गाड़ी से ही मेन गेट पार करके बाहर जाना होगा और पुलिस को इन्फॉर्म करना कि वो यहाँ आ जाए, क्योंकि सरीना अपने सिस्टम हैकिंग से सभी डोर ओपन कर देगी। ये सुनते ही वो दोनों प्रेसिडेंट गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए एडवर्ड के आदमी कैमरा स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जिससे एडवर्ड उन्हें कहता है कि उन पर मिसाइल गिरा दो। और वो लोग मेन गेट को जैसे ही पार करते हैं तभी एडवर्ड के बाहर खड़े आदमी उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर वो दोनों उनसे बचकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी वक्त एक मिसाइल उनकी गाड़ी पर गिर जाता है। तब एक पुलिस एजेंट जब उन्हें गाड़ी में देखता है तो वो दोनों जिंदा होते हैं। फिर प्रेसिडेंट ओलिवर लैपटॉप से हेडक्वार्टर में ऑफिसर को बताता है कि प्रेसिडेंट डैनी की बेटी सरीना एडवर्ड के सिस्टम को हैक करके होटल के सभी दरवाजे के लॉक अनलॉक कर देगी, इसलिए आप अपनी फोर्स वहाँ भेज दें। और वो सब उसकी बात मान लेते हैं। फिर डैनी मैनी को अपने साथ लेकर एक जगह जाती है, जहाँ वो लाइट्स कंट्रोल यूनिट को देखकर मैनी को कहती है कि तुम यहीं रुको और जब मैं कहूँ तो लाइट्स ऑफ कर देना। ये कहते ही डैनी वहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही आगे जाती है तो वो मैनी को लाइट्स ऑफ करने का कहती है, जिससे वो लाइट्स ऑफ कर देता है और डैनी मौका पाकर एडवर्ड के आदमियों को गोली मार देती है। फिर वो लॉबी में अपनी बेटी को कवर करती है, जिसे सरीना वो डिवाइस ट्रा से उठा लेती है और मेलो के साथ वहाँ कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ सिस्टम में वो डिवाइस लगा देती है, जिससे वो एडवर्ड के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे होटल के डोर ओपन हो जाते हैं। तो उसी वक्त चोरी से होटल में आर्मी टीम घुस जाती है। तो दूसरी तरफ एडवर्ड डेरेक को पकड़कर उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। सरीना वो देखकर अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो डैड को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया है और उसकी गर्दन पर चाकू भी रखा है। ये सुनते ही डैनी वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है, जहाँ एडवर्ड उसे भी वही नोट रीड करने का कहता है, मगर डैनी उसे रीड करने से मना कर देती है। एडवर्ड उसे कहता है कि अगर तुम इसे रीड नहीं करोगी तो मैं डेरेक को मार दूंगा। तब डैनी मजबूर होकर उस नोट को रीड करते, जिसमें लिखा होता है कि वो गरीब लोगों को डिजिटल करेंसी से लूट लेगी। और वो वीडियो एडवर्ड का आदमी एडिट करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसी बीच आर्मी टीम वहाँ पर सभी प्रेसिडेंट को बचा लेते हैं। एक सोल्जर अपने ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि हमने सभी प्रेसिडेंट को तो बचा लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट डैनी कहाँ है हमें नहीं पता है। और वो सब कुछ सरीना और उसका भाई देख रहे होते हैं। सरीना अपने भाई को बताती है कि मैं उन सोल्जर को बताती हूँ कि मॉम कॉन्फ्रेंस रूम में है। ये कहते वो वहाँ से चली जाते हैं। फिर एडवर्ड अपने साथी को बताता है कि डैनी की इस वीडियो की वजह से क्रिप्टो करेंसी की कीमत तो बढ़ गई है, जिससे उसकी क्रिप्टो करेंसी मिलियन में चली जाती है। और वो अपने साथी को कहता है कि जाओ बैर प्लान रेडी करो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एडवर्ड डैनी को बताता है कि उसने ये सारा खेल सिर्फ अपने क्रिप्टो वॉलेट के लिए किया था, जिससे अब वो क्रिप्टो करेंसी मिलियन में चली गई है। डैनी उसे कहते हैं कि तुम गद्दार हो। ये सुनते ही एडवर्ड उसे उठाकर नीचे फेंक
फेंक देता है। तो उसी वक्त वो डेरेक को गोली मार देता है। डैनी वो देखकर गुस्से से एडवर्ड पर अटैक कर देती है और उसका क्रिप्टो वॉलेट जैसे ही गिरता है तो उसी वक्त उसे डैनी की सेक्रेटरी उठा लेती है। तभी वहाँ पर चाइना की प्रेसिडेंट आकर एडवर्ड को पीछे गर्दन पर चाकू मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और डैनी जब डेरेक को देखती है तो वो जिंदा होता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। फिर डैनी जब एडवर्ड को देखती है तो वो वहाँ से भाग चुका होता है। जो पैर सेरेना को पकड़कर उसे अपने साथ प्लेन में बिठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर डैनी आ जाती है, जो एडवर्ड को क्रिप्टो वॉलेट दिखाकर कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही एडवर्ड उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस करता हूँ, तुम मुझे ये क्रिप्टो वॉलेट दे दो। डैनी उसके पास जाकर उस क्रिप्टो वॉलेट को फेंक देती है, जो बहुत ही नीचे जा गिरता है। फिर डैनी प्लेन में बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है, मगर एडवर्ड भी उस प्लेन में घुस जाता है। तभी डैनी और एडवर्ड प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। डैनी प्लेन से लटकी होती है, जिसे सेरेना अपनी मॉम को प्लेन में अंदर खींच लेती है और अब वो प्लेन गिरने ही वाला होता है। तभी सोल्जर उस प्लेन को रस्सियों के जरिए ऊपर खींच लेते हैं, जिससे प्रेसिडेंट डैनी और उसकी बेटी बच जाती है। डैनी अपनी फैमिली से मिलती है। सब लोग वो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी प्रेसिडेंट डैनी जिंदा है और उसने ही अपनी सिटी को गद्दार एडवर्ड से बचाया है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।